साथियों नमस्कार, मैं तेजस्वी मांजरेकर, राष्ट्रीय समन्वयक यूथ कांग्रेस। साथियों, कल खातेगांव के विधायक श्री आशीष शर्मा जी ने अपने एक बयान में कहा कि कांग्रेस पार्टी इस देश में दंगे भड़काती है, और भी बहुत सारे बयान दिए, एक एक करके उनकी सभी बातों का जवाब दे देते हैं। विधायक जी, आपने कहा कि सिख नरसंहार जो है वो कांग्रेस पार्टी ने किया। गुजरात दंगे में किसका सबसे बड़ा हाथ था? भारत के प्रधानमंत्री का। आपने कहा जनता को भड़काने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी करती है, लेकिन इस देश में साक्षी महाराज से लेकर प्रज्ञा ठाकुर तक और इतने ज़्यादा भड़काऊ बयान देने वाले आपकी पार्टी के नेताओं की फहरिस्त बहुत लंबी है। कांग्रेस में ऐसे नेता नहीं है जो कोई भड़काऊ बयान देता हो। दूसरी बात का जवाब। तीसरी बात, विधायक जी, दंगे आपने कहा कि कांग्रेस के राज में हुए हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर से लेकर सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और महाराष्ट्र का तो दंगों में भारतीय जनता पार्टी के शासन में दूसरा नंबर है। आप एनसीआरबी के आंकड़े उठाकर देख लीजिए। राम मंदिर आंदोलन की आपने बात कही, लेकिन राम मंदिर का ताला ही कांग्रेस पार्टी ने खुलाया। इस देश में हिंदुओं के हितों की रक्षा, इस देश में हिंदुओं की आस्थाओं की रक्षा, इस देश में हिंदू अधिकार को सर्वोपरि कांग्रेस पार्टी ने रखा है, हमेशा और हमेशा रखेगी। इस पर भी मैं आपकी बात को साफ कर देता हूं। आपने कहा कि जेएनयू में आंदोलन हुआ। भैया, जेएनयू में आंदोलन हुआ, आप कन्हैया कुमार की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आपकी पंचायत से लेकर प्रेसिडेंट तक सब आपके लोग हैं। कन्हैया कुमार के नाम पर एक एफआईआर की कॉपी दिखा दीजिए, मेरा चैलेंज है आपको, कि कोई एफआईआर कन्हैया कुमार के नाम पर हुआ। कभी एफआईआर नहीं हुआ। फिर आप जेएनयू को ही गलत ठहरा रहे हैं, जो कि भारत में सबसे विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है। आपके विदेश मंत्री एस जयशंकर जेएनयू के स्टूडेंट, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी वो जेएनयू की स्टूडेंट, कई केंद्र सरकार के ब्यूरोक्रेट्स जेएनयू के स्टूडेंट। ये आपकी जेएनयू वाली बात का जवाब। किसान आंदोलन की आपने बात की, किसान आंदोलन की बात मत करिए विधायक जी, शर्म से सिर झुक जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, किसान आंदोलन में आप लोगों ने इस देश के किसानों के साथ जिस बर्बरता का व्यवहार किया है, जिस दुर्भावना और द्वेषपूर्ण व्यवहार आपने इस देश के किसानों के साथ किए हैं, उसको तो किसान जीवन में आने वाले कई साल नहीं भूलेगा। और इसी साल अक्टूबर नवंबर में होने वाले महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा के चुनाव में आपको और आपकी पार्टी को यह पता चलेगा कि किसान ने आपका साथ दिया है या नहीं। मैं दावा करता हूं, मैं चुनौती देता हूं, आप महाराष्ट्र में, आप हरियाणा में चुनाव 100% हारेंगे। किसान आपके साथ नहीं है। आपने महाराष्ट्र के किसानों को बहुत खदेड़ा, आपने हरियाणा पंजाब के किसानों के लिए तो सड़कों में खीले चुपवा दी, खीले गुदवा दी कि किसान आ ना पाए, उनके ट्रैक्टर तोड़ दिए, किसानों को मारा, उनके साथ क्या क्या नहीं, किसानों की बेटियों के साथ, साक्षी मलिक के साथ, विनेश फोगाट के साथ क्या क्या हुआ है, कुश्ती फेडरेशन के लोगों ने उसके साथ क्या किया, और भारत के प्रधानमंत्री ने उन बहनों के साथ कितना अत्याचार किया है, ये पूरे देश ने देखा है। मत कहिए, शर्म आएगी। एमएसपी की बात भी आपकी पार्टी के लोगों ने कभी स्वीकार नहीं की। किसानों को जो एमएसपी की बात कांग्रेस पार्टी जिसकी गारंटी देती है, आपकी पार्टी ने कभी ऐसा नहीं कहा। बेटी बचाओ का नारा आपकी पार्टी पर अभिशाप है, कलंक है, विचार जरूर कीजिएगा। फिर आपने कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी इस देश में, बताइए ना हम कहाँ हारे। भाई हम 2018 मध्य प्रदेश में जीते, राजस्थान में जीते, हम छत्तीसगढ़ में भी जीते। आपकी पार्टी ने बैकडोर से एंट्री करके मध्य प्रदेश में हमारी सरकार को छीना। उत्तराखंड में आपकी पार्टी बैकडोर से घुसी। हमारी पार्टी यूपी में आपको लोकसभा के चुनाव में हरा के आगे आई है। झारखंड में हमारी पार्टी ने आपको हराया है। राजस्थान में हमारी पार्टी ने लोकसभा में आपको हराया है। इसके पहले हमारी पार्टी की सरकार थी। कर्नाटका में हमारी पार्टी की सरकार, केरला में हमारी पार्टी की सरकार, तमिलनाडु में हमारी पार्टी की सरकार, हिमाचल प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं। बताइए, फिर बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था में इस देश में जो नाम मोदी ने ऊंचा किया है, जो नाम भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में लोगों को, युवाओं को बेरोजगारी दी है, उसकी भी आप बात मत कीजिए। बहुत शर्मनाक आंकड़े हैं, शर्म आएगी।